नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। गंगो विकास खंड के अंतर्गत गांव धलापड़ा में हम इस वक्त मौजूद हैं। अगर बात करें यहां चुनाव की तो जिस तरह के कयास यहां लगाए जा रहे थे परिणाम उसके उलट आए। इस गांव के अंदर वासिफ नाम के एक लड़के ने जीत हासिल की। जिस तरह से उनको आंका जा रहा था और ये सोचा जा रहा था कि जीत यहां दूसरे प्रत्याशियों के हक में जाएगी, लेकिन परिणाम यहां के उसके उलट आए और वासिफ ने जीत हासिल की। बहुत ही कम वोटों से जीत मिली, लेकिन गांव वासियों ने जिस तरह से उनका साथ दिया वाकई में वो काबिल तारीफ है। अगले 5 साल उनके कैसे होंगे, उनके समर्थक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम वासिफ के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। उनके देख सकते हैं आप, उनके समर्थक हमारे पीछे खड़े हैं। एक एक करके हम उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने उनका साथ दिया और किस तरह की उम्मीदें उनसे आपने हैं और अगले 5 साल कैसे रहेंगे, क्या क्या उम्मीदें आप उनसे बांधे हुए हैं, तो क्या आपकी उम्मीदों पर वासिफ खरा उतर पाएंगे। एक एक करके हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले एक भाई साहब मौजूद है। क्या नाम भाई साहब का? समरिया भाई, गांव धलापड़ा से वासिफ प्रत्याशी जो चुने गए हैं, यानी नए प्रधान चुने गए हैं, तो क्या उम्मीदें हैं उनसे, किस तरह की उम्मीदें हैं? गांव के अंदर विकास को लेकर उम्मीदें हैं, उनको बहुत कम आंका जा रहा था। विकास तो बहुत सर बहुत अच्छा करेगा अभी। हम तो ये कुछ लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये अकेला है, कोई साथ नहीं देने वाला इसका। हमने ये नहीं सोचा अकेला है, नहीं है। हमने अच्छा समझते हो इसका साथ दिया भाई का, उनकी अच्छाई को लेकर आपने के साथ दिया भाई का। अच्छा, हाँ, गांव वाले अक्सर ये सुनने को हमें मिल रहा था कि वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, तो ये सब गलत बात है। इसे ठीक है, हमारे हमारे ये राज कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब नकार दिया गाँव, सब नकार दिया गाँव में। साथ नहीं मिलकर हमें सब मिल गए, सब नकार दिया। बुजुर्ग एक हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? अकेला एक युवा मैदान में आता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो यही कहूँगा, अब कुछ आदमी कहे थे 70 पर सिमट जाएगा। इंशाल्लाह ऊपर वाले ने जीत करी और इंशाल्लाह प्रधानी बहुत ही तरीके से प्यार मोहब्बत से होगी जी। इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ा जाएगा। आगे बढ़ा जाएगा प्यार मोहब्बत के साथ। इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ा जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब एक नई जिम्मेदारी कंधों पर आती है, यानी ये कहा कि बुलंदी छूना बहुत आसान है, लेकिन बुलंदी पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? हासिम है जी। क्या कहेंगे इस जीत को? ये एक जीत हुई है, एक युवा आपने चुना है, आप सभी लोगों के सहयोग से। जी जीत तो यही हुई जी। मतलब और पहले खड़े थे दगड़ नेता खड़े थे, नेता तकड़े जोरदार पे खड़े थे और किस्म कुछ थे। यू कल था बच्चा था, यू एक जान पर गया हमारे गाँव में रहा था काफी दिन से, इसकी पैदाश इनते ही है। अच्छा, इस दिन गया था केला है यू, फिर हम मिलकर सब साथियों ने यू चुनाव में कर्जा खड़ा, इससे फिर जीत मिली। तो किस नजरिए से आप इस जीत को देख रहे हैं? यानी अगले 5 साल में बढ़िया काम करा, सबका विकास करा, सब गेल रहेगा, सबने गेल लेगा। यानी अभी रहेगा सबका काम करा, सबके हक में रहेगा, अच्छा अच्छा काम करेगा। यानी ये बात साफ है कि किसी को भी कम आंकना ठीक नहीं होगा। नहीं जी, सबने एक सरस तक सब पूरे काम। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? इस्लाम है जी। एक लड़का आता है नया, बिल्कुल चंद दिनों की तैयारी और जीत हासिल करके ले जाते, तो क्या कहेंगे इसे आप? जीत तो हमने करवाई इसकी। हाँ, बड़े ऑटो तो करवाई। हाँ, यानी अब क्या लगता है आपको, लड़का 5 साल की जिम्मेदारी आपके 5 साल की जिम्मेदारी है। क्या उम्मीदें हैं गाँव को? उम्मीद हो तड़क रहा हमारे। हाँ जी, हमें नहीं कराया, दूसरे दमंग थे यो करे हमने। अच्छा, हाँ जी, तो आपके साथ चलेगा? हाँ जी, हमारे साथ चला भाई। तो गांव के अंदर जो विकास कार्य हैं बढ़िया करेगा यो, तो उम्मीदें हैं? हाँ जी, पूरी उम्मीद है। एक युवा हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? हमीद चौधरी। आप एक युवा हैं, गांव में युवा प्रधान चुना गया है, क्या लगता है अगले 5 सालों में? अगले 5 सालों में इंशाल्लाह गांव में, हमारे गांव में एक तो इंटर कॉलेज नहीं है, इंशाल्लाह इंटर कॉलेज भी करेंगे, कोशिश लाएंगे विकास के लिए। बहुत विकास करेंगे, सड़क है कोई भी करेंगे, और भी काम बहुत है हमारे गांव में जो अधूरे हैं, इंशाल्लाह पूरे करेंगे, वो पूरे किए जाएंगे। अच्छा, युवा खेल के मैदान को लेकर भी आजकल बहुत सारी मांगे गांव दर गांव उठ रही है, तो इसके लिए भी कोई इंशाल्लाह उसके लिए भी प्रबंध कराएंगे। लोग मांग करेंगे, पूरी मांग करेंगे इंशाल्लाह। मांग करेंगे कि कराएंगे, खेल मैदान बच्चों के लिए कराएंगे इंशाल्लाह। एक बुजुर्ग मौजूद है। क्या नाम है आपका? सईद। आप एक बात बताइए, बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, ये चुनाव क्या कहकर गया, क्या सबक देकर गया ये चुनाव? जी हाँ, दोनों कहते हैं कि 100 सवा 100 निमट जाएगा आशिक। हमें कहा अल्लाह मालिक है, जो कुछ भी होगा ऊपरले वाला कहेगा। मरते तो कोई 10 लाख लगा था, कोई 5 लाख होता, हमें कहा यानी आपकी हार के लिए? हाँ, हार के लिए। हमें कहा हमारे पे 20 रुपए जो तुझे लाने ला लो, 2 तारीख में बताऊंगा, अल्लाह खैर रखे।
अच्छा, जी। और उसी का परिणाम सामने है। उसी का अल्लाह के परिणाम सामने है। यानी आप इसे करिश्मा मान रहे हैं क्या? जी जी, ये तो कुदरत वाले का करिश्मा है, यानी हार और जीत सब उसके हाथ सब उसी के हाथ में है। हाँ। में। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। क्या लग रहा है, खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है जी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं गांव वालों का सबका शुक्रिया अदा करूँगा, हाँ। जिसे वोट दिया उसका भी, जिसे नहीं दिया उसका भी। उसका भी, बिल्कुल। और इंशाल्लाह यही उम्मीद रखूँगा ऐसे नए प्रधान से। ये हमारा भाई भी है और ये सबका ही भांजा, किसी का दोता सब है। मैं सबसे यही उम्मीद रखूँगा इंशाल्लाह इसका साथ भी देगा और ये भी इंशाल्लाह सबका साथ देगा। और मैं दोबारा फिर सब पूरे गाँव वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँ, जिसे दिया वोट उसका भी और जिसे नहीं दिया उसका भी। बिल्कुल सही बात है। जब एक ये सहयोग, हम सहयोग की भी अपील करते हैं कि सब साथ में मिलकर इसका सहयोग करें और इसकी अफजाई करें और इंशाल्लाह गाँव के अंदर बेहतरीन, विकास कार्य में इनका साथ बेहतरीन है। इंशाल्लाह किसी भी विवाद से बचे। इंशाल्लाह। भाई साहब का नाम क्या है? इरफान। इरफान भाई, क्या लगता है, आप भी एक युवा हैं, युवा है जी, इसकी अच्छाई नस्ते जद्दी अच्छाई थी इसमें, बहुत बढ़िया है। कितने सालों की तैयारी थी इनकी? 1 महीने की थी जी, बस मात्र 1 महीने की तैयारी जी। और जीत की नैया पार हो गई। जीत जी, लोगों ने जद्दी से हर घर से वोट मिला जिसने, चाहे 1 मिला या 2 मिला, सबने साथ दिया इसका। क्या लगता है अगले 5 साल कैसे गुजरेंगे? 5 साल अच्छे गुजरेंगे जी, पूरी टीम इसके साथ रहेगी जी, जितनी यहाँ खड़ी है। और कभी अकेला छोड़ और भी जाओ? जोड़ेंगे जी, अच्छा, और भी जोड़ेंगे, बहुत ही आदमी ने जोड़े। ऐसा ना हो कभी अकेले खड़े रह जाए। नहीं जी नहीं, पूरी टीम मजबूती के साथ। मजबूतीदार किस्म का साथ दिया जाएगा जिसका। तो जैसा कहा जा रहा था बाहरी है, तो वो तो सब बाहर का कहाँ है जी, पैदाश यहाँ की है जिसकी। बाहर का होता तो मैं आया पहले 1-2 बार यहाँ, मैंने पूछा 1-2 बार। जी देखो, ये सभी किस्म के लोग होंगे, खिलाफ भी थे इसके, वैसे भी थे। ये खिलाफ वाली पार्टी थी जी, जो इसने कह रहे थे कि बाहर और जीत मिल गई। जीत मिली जी, जद ही गाँव वालों ने इससे बढ़िया। हम इस वक्त मौजूद हैं वासिफ के आवास पर। ये उनके समर्थक हैं। जिस तरह से 1 से 1.5 महीने की तैयारी के साथ इन्होंने चुनावी नैया पार लगाई, तो वो वाकई में काबिल तारीफ है। आगे बढ़ते हैं, एक भाई साहब और मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद सारिक है जी। शारिक भाई, क्या लगता है वासिफ की जीत को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? पहले तो मैं अपने ग्राम वासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वासिफ भाई प्रधान बनाया, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी इनके हाथ में सौंप दी गई है। बिल्कुल। और ये खुदा ने समझे इस काबिलियत तारीफ, इसके लिए खुदा ने समझे, अच्छे समझे, इसलिए खुदा ने गांव का जिम्मेदार बना दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि बाहरी व्यक्ति है, थोड़ी ऑटो पे सिमट जाएगा, लेकिन पूरे गांव में हमारी माताओं, बहनों और भाइयों ने पूरा मिलकर साथ दिया और इससे गांव की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सबका साथ और सबका विकास होगा। तो लगता है पूरी मजबूती के साथ 5 सालों के अंदर पूरी मजबूती के साथ, अगर कोई गांव में झगड़ा होगा उसने भी यही निपटाओगे। पहली तो बात होने नहीं देने का झगड़ा। ठीक है जी। ये युवा हैं, तो सभी समर्थक अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी नई उम्मीदें हैं, नए इरादे हैं, नए वादे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? जी सौरभ। सौरभ, हाँ जी। क्या लगा, कैसी लग रही है जीत? जी बहुत ही बढ़िया जीत लग रही है, बहुत ही फोटो से हम जीतते हैं। हाँ। और बहुत ही खुशी हमें हो रही है कि हमारा प्रधान आसिफ चौधरी बना है। तो इनकी आदत को देख के वोट दिया हमें, क्योंकि इनकी आदत गांव में बहुत ही अच्छी है। जी हाँ। इनकी अच्छाई को लेकर हाँ जी, इनके अच्छाई को लेकर हमें वोट दिया इनसे। क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप उनसे अब? जी उम्मीद है इनसे गाँव का विकास होगा, सबका साथ सबका विकास लेकर चलेंगे ये प्रधान। सबका साथ सबका विकास। जी हाँ। ऐसे आपको उम्मीद है? हाँ जी। ये युवा हैं और सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगले 5 साल वासिफ के हाथों में कैसे रहेंगे। क्या दूसरे विरोधियों को इनके विकास में कुछ खामियां देखने को मिलेंगी, या फिर वासिफ मजबूती के साथ अगले 5 सालों की भी नींव जमाने में कामयाब रहेंगे। और जिस तरह से गांव धलापड़ा के सभी गांव वासियों ने इनके ऊपर जो उम्मीदें बांधी है और जिस तरह से इनके ऊपर विश्वास जताया है, क्या उस पर ये खरा उतर पाएंगे? गांव धलापड़ा से जो प्रधान चुने गए हैं वासिफ चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनके 5 साल कैसे गुजरेंगे, किस तरह से उन्होंने गांव वासियों का दिल जीता और जीत हासिल की, उनसे जानकारी लेंगे। और अगले 5 साल किस तरह का उनका इरादा है, क्या विकास को लेकर किस तरह से उनकी तैयारी हैं, उसी के बारे में चंद लाइनों में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबारकबाद भाई। क्या लगता है, गाँव वासियों ने आपके ऊपर विश्वास किया, माता और बहनों ने विश्वास किया, तो इसमें किस तरह से आप देख रहे हैं गाँव वासियों को? भाई जी सबसे पहले गांव वाले को मेरा सलाम जी। और सबने वोट दिया और सबका साथ है, सबका विकास है। अल्लाह ने हर घर से वोट दिया। और जी
इंशाल्लाह इनके साथ खड़े। मैं तो एक मोह रहा हूँ, प्रधान गांव में यही है सारे। अच्छा, यानी पूरा गांव प्रधान है? पूरा गांव प्रधान है। अच्छा, किस तरह से विकास कार्यों को लेकर जो उम्मीदें गांव वालों ने आपसे बांधी हैं, जिस तरह से लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, उन पर खरा उतर जाएगा? इंशाल्लाह इनके साथ कंधे का कंधा मिला कर चलेंगे, इनके साथ खरा उतरेंगे, कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। न इंशाल्लाह इन्हें हमारे साथ कमी महसूस होने दी और नहीं हम होने देंगे इंशाल्लाह। आपको एक बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा था, उस पर क्या कहेंगे जी? आपको ये कहा जा रहा था कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, बाहर के रहने वाले हैं? अजी हमें तो पता नहीं, हम बाहर के, हमारी तो पैदाइश भी यही हुई। ये अपने न, किसी ने बाहर का बता रहा है या नहीं बता रहा है, हमारी पैदाइश भी यही, हमारी सारा कुछ यही है। अभी रिजल्ट आपके सामने है, बाहर के है यहाँ के हैं, मेरे नन्ना मम्मा का काम है। इंशाल्लाह मेरे तक किसी चीज़ की भी यहाँ कोई महसूस नहीं होने नहीं दी। कोई हो 2-4 के दें, उनका कोई कहना नहीं है, ये तो सभी तरह के हैं गाँव में आदमी। अब यही उम्मीदें गांव वासियों को आपसे है कि जिस तरह से उन्होंने आपके ऊपर कोई कमी महसूस होने नहीं दी, तो इसी इंशाल्लाह हम भी नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह कमी कोई महसूस नहीं होने देंगे। क्या क्या खास 1-2 समस्या बताइए गांव के अंदर, ऐसी 1-2 समस्या क्या है जिनके ऊपर सबसे पहले काम किया जाएगा? सड़कें हैं या पानी की समस्या है, या भी समस्या है इंशाल्लाह सारा काम होगा, जो भी समस्या है। यानी गांव वासियों को विश्वास में लेकर काम किया जाएगा? इंशाल्लाह विश्वास में, कोई तो झुट्टो फेंक दे, इंशाल्लाह सच्चा होगा। जो भी काम होगा हमारे यहाँ, पानी का है, सड़क का है, बिजली का, इंशाल्लाह काम होगा। आप एक युवा हैं जी, बच्चों के लिए पढ़ाई को लेकर और खेल के, इंशाल्लाह जो भी जिसकी जो मांग है, इंशाल्लाह कहीं से भी मांग कर लाओगे, इंशाल्लाह काम कराएंगे। मतलब जो भी उम्मीदें जिसने हैं वो पूरी की जाए। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जो उम्मीद है इंशाल्लाह उनके लिए खरा उतरेंगे। गाँव वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? गाँव वालों को जी ईद की मुबारकबाद जी। और जी सबका शुक्रिया, वोट दिया बढ़िया। इंशाल्लाह ये अरगन के साथ खड़े रहेंगे, इंशाल्लाह ये हमारे साथ अरगन के साथ। इनका साफ कहना है गांव वासियों ने जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास दिखाया तो पूरी उम्मीदों के साथ खरा उतरा जाएगा। 5 सालों के अंदर गांव के अंदर जो भी समस्या है, चाहे वो खेल से जुड़ी, बच्चों के मैदान को लेकर हो या शिक्षा को लेकर हो, जो भी गाँव के अंदर मेन समस्या होगी उनको सभी को दूर किया जाएगा और गांव वासियों का जो है विश्वास पूरी तरह से जीता जाएगा। जिस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया तो उम्मीदों के साथ, उन्हीं उम्मीदों के साथ गांव वासियों का भी विश्वास पूरा का पूरा मेरे ऊपर बना रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और गांव वासियों को इन्होंने मुबारकबाद दी, जिस तरह से पूरे गाँव वासियों ने इनको जो है जिताया और इनको जीत दी इनको, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक मायने रखता है कि युवा चेहरे को गाँव धलापड़ा वासियों ने एक बागडोर दी है। हमारी भी लगातार नज़र बनी रहेगी गाँव के अंदर किस तरह के इनके द्वारा विकास कराए जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।